Now guys, we have the second principle which is called addition principle or addition rule. And this addition rule is also termed as OR rule, right? In this rule, what does this rule states? It states that if one work can be completed in m ways and another work which is independent of the first can be completed in n ways, then either of the two works, मतलब दोनों में से कोई भी एक काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दैट द आंसर इज m प्लस n. देखो आइदर ऑफ द टू वर्क्स है, मतलब दोनों में से कोई भी काम हम कर सकते हैं, तो टोटल वेज कितने हुए कंप्लीट करने के, m प्लस n वेज. दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल, राइट. अब देखोगे एग्जाम्पल से, सपोज मुझे धनबाद से मुंबई जाना, राइट. हमारे पास 4 ट्रेन्स हैं जिससे हम धनबाद से मुंबई जा सकते हैं और 3 फ्लाइट्स हैं जिससे हम धनबाद से मुंबई जा सकते हैं. ठीक है. अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे. वी हैव 2 ऑपरेशन और वर्क. 2 काम है हमारे पास. ठीक है. 2 काम में से कोई भी एक काम को अगर किया जाए तो मैं धनबाद से मुंबई पहुंच जाऊंगा, राइट. टू रीच फ्रॉम धनबाद टू मुंबई आई नीड टू परफॉर्म आइदर ऑफ द 2 टास्क और ऑपरेशन और वर्क. ठीक है. दोनों में से कोई एक अगर मैं करता हूं तो मैं धनबाद से मुंबई पहुंच जाऊंगा. ठीक है. तो धनबाद से मुंबई हम कितने, अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हाउ मेनी वेज आर देयर, देयर आर 4 वेज, राइट. तो इफ वन वर्क दैट इज गोइंग बाय ट्रेन, गोइंग फ्रॉम धनबाद टू मुंबई बाय ट्रेन इज वन वर्क. सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज. और ठीक है. और अगर दूसरा काम क्या है, मुझे धनबाद से मुंबई जाना बाय फ्लाइट, ये दूसरा वर्क है. एंड द सेकेंड वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, बिकॉज वी हैव 3 फ्लाइट्स. तो इन हाउ मेनी टोटल वेज वी कैन गो फ्रॉम धनबाद टू मुंबई, तो आंसर विल बी 4 + 3 दैट इज 7 वेज. यानी कि इन 2 में से मैं कोई भी एक ऑपरेशन करके धनबाद से मुंबई कितने वेज में जा सकता हूं, तो आंसर इज वी कैन रीच इन 7 वेज. आइदर ऑफ द 2 वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी वेज, 7 वेज. ठीक है. इसको कहते हैं एडिशन रूल. इसमें ध्यान देना कि अगर मैं कनेक्ट करूं, वी कैन गो फ्रॉम धनबाद टू मुंबई बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट. ऐसे ना बोलोगे, एंड बाय फ्लाइट थोड़े बोलोगे, एक साथ ट्रेन और फ्लाइट में तो जा नहीं सकते. सो यू हैव टू रीच मुंबई बाय ईदर ट्रेन और बाय फ्लाइट. तो और यूज़ हो रहा है, तो ट्रेन से जाने का कितना वेज है, 4. फ्लाइट से जाने का कितना वेज है, 3. तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है. और ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है. धनबाद से मैं मुंबई पहुंच जा रहा हूं, राइट. तो जब दोनों में से कोई भी एक को अगर मैं नहीं भी ऑपरेट करूं तो भी मेरा वर्क अकम्प्लिश हो रहा है. ये मेजर डिफरेंस है, पहचान है ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या था कि सब पार्ट में से अगर मैं एक भी सब पार्ट नहीं परफॉर्म करूं तो मेरा वर्क अकम्प्लिश नहीं होता है. लेकिन इस केस में 2 वर्क में से कोई भी एक वर्क अगर मैं कर लूं, कोई भी एक ऑपरेशन में अगर कर लूं, तो मेरा टास्क जो था धनबाद से मुंबई जाने का वो पूरा हो जाता है. इसलिए हम लोग प्लस साइन डालते हैं, राइट. एडिशन रूल. एक और एग्जांपल लेते हैं एडिशन रूल का, राइट. और वो एग्जांपल में क्या ले रहा हूँ कि सपोज करो वी हैव 3 बिल्डिंग्स, 3 अपार्टमेंट. ठीक है. वी हैव 3 बिल्डिंग्स, 3 अपार्टमेंट्स बोलो. और इस अपार्टमेंट में वी हैव 10 2 बेडरूम फ्लैट, 10 2 बेडरूम फ्लैट खाली. इस अपार्टमेंट में 7 बेडरूम फ्लैट्स हैं जो 2 बेडरूम के खाली हैं. और इसमें लेट्स से 9 फ्लैट्स आर देयर विच इज वेकेंट, 2 bedroom, all 2 bedrooms, right. In how many ways, question is
in how many ways can I choose a flat? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो वेरी सिंपल आंसर, आई कैन चूज फ्लैट इन आइदर ऑफ द 3 अपार्टमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सोचो, मुझे फ्लैट खरीदना है तो मैं सब में तो लूँगा नहीं, मुझे एक ही फ्लैट खरीदना है. तो आई कैन चूज फ्लैट फ्रॉम आइदर ऑफ द 3 अपार्टमेंट. मैं तीनों में से किसी भी एक अपार्टमेंट में फ्लैट चूज कर सकता हूँ. अगर मैं फर्स्ट अपार्टमेंट में फ्लैट चूज करता हूँ तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? आई कैन चूज 1 फ्लैट आउट ऑफ 10 फ्लैट्स इन 10 वेज. 10 में से कोई भी एक फ्लैट मुझे चुनना है तो मेरे पास 10 का ऑप्शन है. या और हो सकता है मैं फ्लैट सेकेंड अपार्टमेंट में चूज़ करूं तो उसमें चूज़ करने का मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 7. और अगर मैं थर्ड अपार्टमेंट में सेलेक्ट करता हूं फ्लैट तो मेरे पास 9 चॉइसेस है. इन ऑल हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव? तो आई हैव 26 ways. There are 26 ways in which I can choose a flat from either of the 3 अपार्टमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन हो रही है, राइट? तो 2 रूल्स हैं, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल. अब जब इस पे क्वेश्चंस तुम बनाने जाओगे तो कुछ नंबर फॉर्मेशंस के क्वेश्चन आएंगे. नंबर फॉर्मेशन, नंबर्स बनाने पड़ेंगे आपको, राइट? उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको नोट करके बता देता हूँ. सबसे नंबर फॉर्मेशन. Now, for number formation, what all things you have to remember? First of all, number is divisible by 2. Any number is divisible by 2 if there is even number in units place, right? पता होगा आपको. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब कहलाएगा? जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा. नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if last two places is divisible by 4. ठीक है, तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 7, 2 है. क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो इसका लास्ट 2 जो डिजिट्स है, लास्ट 2 डिजिट, इफ द लास्ट 2 इफ लास्ट 2 डिजिट जो नंबर बना रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number in last two places if the number in last two places is divisible by 4, right? Now a number is divisible by 8 if last 3 digits is divisible by 8. ठीक है, इसको तुम लास्ट 2 डिजिट भी लिख सकते हो. इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा. नंबर इज डिविजिबल बाय 3. You all must be knowing all this. If sum of all the digits is divisible by 3. A number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5. A number is divisible by 6 if it is divisible
बाई 2 एंड 3, यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस अगर एप्लीकेबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if on subtracting twice the last digit from the number. So any number is divisible by 7 if on subtracting twice the last digit from the number is divisible by 7, is divisible by 7, right? तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। 7 से डिविजिबल है कि नहीं? 3675 एक नंबर लेते हैं हम लोग, 3675। अब मैं पूछूंगा क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट का डबल क्या होगा, 10। तो इफ ऑन सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर लिविंग लास्ट डिजिट, याद रखना ये छूट गया। तो आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट का डबल ले लो, इसका डबल क्या होगा 10, और रिमेनिंग नंबर कौन सा बचा है 367, इसमें से 10 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 357। क्या ये 7 से डिविजिबल है? यस, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो आई रिपीट अगेन, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if on subtracting twice the last digit from the number leaving the last digit is divisible by 7। ठीक है, फिर we have number is divisible by 9 if sum of all the digits is divisible by 9। ठीक है, is divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज करो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3520209, ठीक है, सॉरी 8535208, बहुत बड़ा नंबर है ये। अब मैं पूछूंगा क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो यस, देखते हैं, सब डिजिट्स को ऐड कर दो तो क्या आया 8 10 18 आया। क्या 18 9 से डिविजिबल है? यस, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। फिर आते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if last digit is what, is 0। ठीक है, और लास्टली नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if a minus b is equals to 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ये भी उसी में आ जाता है लेकिन मैंने अलग कर दिया। अब बोलोगे ये a माइनस बी क्या है, तो वेयर a इज द सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस and b is the sum of the digits in odd places, right? For example, suppose करो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1 3 2 5, एक सेकंड रुको, 7 3 2 5,
इसको मैं 4 रखता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी टेक अ नंबर n इक्वल्स टू 43,251। मैं पूछूंगा क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो पहले a निकाल लो। a हैज़ सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस, कोई भी पहले निकाल सकते हो, तो इट इज़ 4 + 2 + 1, कितना आया 7। b निकाल लो इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम, कितना आया 8। क्या a माइनस बी अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा माइनस b माइनस a कर लो, तो क्या आया -1। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नो। क्या ये 0 है? नो। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता, राइट, तो अब बताओ ये नंबर क्या आता? दिस इज 8 and this is also 8. 8 minus 8 is 0. Yes, this number will be divisible by 11, right? ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया। अब एक और केस ले लेते हैं। अब ये नंबर ले लो, राइट? क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है? तो आप देख सकते हो ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। a क्या आएगा? 9 + 9 + 2 दैट इज 20। b क्या आ रहा है? 4 + 5 9। अब a माइनस b करोगे, क्या आ रहा है? 20 - 9 इज 11। 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, इज मल्टीपल of 11. Therefore, this number is divisible by 11 also. ठीक है? तो ये डिविजिबिलिटी है जो आपको याद रखना है, राइट? Now, these were the divisibility rules, right? ये आपको आना चाहिए, नहीं तो नंबर फॉर्मेशन में आपको दिक्कत आएगी। Now, the important point which one should remember, in our digit number, ठीक है, in our digit number, first place from left बता रहा हूँ, first place that is from left cannot be filled with 0, पता होगा आपको, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो फर्स्ट प्लेस में हम लोग 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में अगर हमने 0 डाल दिया तो दिस नंबर विल नॉट बी अ 4 डिजिट नंबर, इट विल बी अ 3 डिजिट नंबर। सो याद रखना, इन 8 डिजिट नंबर, फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट कैन नॉट बी फिल्ड विथ 0। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? दैट इज, हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट प्लेस इज रिस्ट्रिक्टेड। फर्स्ट प्लेस इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिजिट को नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते, वो याद रखना, ठीक है? Next point, we fill that place first which is restricted। हम लोग उस जगह को पहले भरेंगे, we fill that place first which is restricted, मतलब उस जगह को सबसे पहले भरना जिस पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है? इफ रिस्ट्रिक्शन is on 2 places, ठीक है, fill that place first, fill that place which is
more restricted, which is more restricted, याद रखना। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो बोलेगा 4 डिजिट नंबर बनाओ, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जब भी नंबर फॉर्मेशन करते हैं और बोलेगा 4 डिजिट का नंबर बनाओ, 4 डिजिट नंबर बनाओ। अब इसमें दो केसेस आते हैं, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर इन विच repetition is not allowed, short form है RNA, repetition not allowed, and second case is if repetition is allowed. Now you all must be knowing कि जब भी हम लोग numbers बनाते हैं तो we fill the places with digits। तो total कितने digits हैं? total digits कितने हैं? 10। दैट इज 0 1 2 3 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं टोटल हमारे पास। और इन डिजिट्स को प्लेस करके हम लोग नंबर्स फॉर्म करते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट, राइट। सो डिजिट सिर्फ 10 ही होते हैं, राइट। और जब भी हम लोग नंबर्स फॉर्म करेंगे, 4 डिजिट बोल सकता है, 5 डिजिट बोल सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है। क्या हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड, या हम उस डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, दैट इज़ रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर फॉर्मेशन सबसे पिक्युलर पार्ट है। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले 4 जगह बना लेंगे इस तरह से। नाउ हमारा टास्क क्या है? 4 डिजिट का नंबर बनाना, यानी कि इन चारों जगह को भरना। तो इस 4 डिजिट नंबर को बनाने के लिए हमारे पास कितने सब पार्ट हैं? 4 सब पार्ट है, मतलब 4 प्लेसेस है। जब तक इन चारों को नहीं भर लेंगे मेरा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये याद रखना, ठीक है। चारों जगह को तुम्हें भरना है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें भरना? इस जगह से शुरू करें या इससे या इससे या इससे? तो जब भी हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद दैट प्लेस विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड गाइज। अब इसमें तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, इनमें से इसमें भी कुछ भी, इसमें भी कुछ भी, लेकिन इस प्लेस में 0 नहीं आ सकता। तो ये प्लेस क्या हो गया? फर्स्ट प्लेस में रिस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग जब भी नंबर्स फॉर्म करेंगे उस जगह को पहले भरेंगे जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, राइट। चलो मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड। repetition of digit is not allowed। अब हमें 4 जगहों को भरना है, तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वेज में भर सकता हूँ, कितने वेज में फिल कर सकता हूँ इस जगह को, राइट। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स 10 हैं, जिसमें मैं यहाँ 0 नहीं डाल सकता। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 10 के 9, वी हैव 9 ऑप्शंस। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9 वेज। याद रहे, जब हम लोग इस जगह को भर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज हमेशा इस लाइन के नीचे लिखना, ऊपर मत लिख देना। ऊपर लिखने का मतलब है कि इस जगह को मैंने डिजिट 9 से फिक्स कर दिया, राइट, विच विल बी रॉन्ग। चलो, इस जगह को हम भर सकते हैं 9 वेज में। 9 वेज मतलब इनमें से कोई भी एक जा सकता है उसमें। लेकिन अगर ऊपर 9 लिख देंगे इसका मतलब हमने यहाँ पे 9 को ही भरा है, राइट, 9 से ही भरा, दैट विच विल बी रॉन्ग। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9 वेज। क्यों? इनमें से कोई भी एक, ध्यान से देखना। अब गाइस, इनमें से कोई भी एक इसमें चला गया। सपोज करो कि इनमें से, मैं पूरा लिख देता हूँ, इनमें से कोई भी एक चला गया इस जगह में। सपोज करो ये चला गया, ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि सेकेंड प्लेस को भरने का कितना वेज है, राइट। तो सेकेंड प्लेस को भरने का हमारे पास कितना वेज है? तो कितने? अच्छा, इस जगह पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस प्लेस। सो वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी डिजिट्स फॉर द सेकेंड प्लेस टू बी फिल्ड? तो वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन। तो इनटू दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज?
9 वेज। समझना बात को अच्छी तरह से। इसमें 0 आपने हटाया इसलिए 9 आया, लेकिन इसमें 0 तो आ सकता है और एक इसमें से यहाँ चला गया, तो इस प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बचे हुए हैं? फिर 9। अब इनमें से भी कोई एक चला गया। अब इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज। और इनमें से भी कोई एक चला गया। इस जगह को भरने के कितने वेज हैं? 7 वेज। सो इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बने? नंबर्स कितने बने? तो आंसर इज, इनको मल्टीप्लाई कर दो। आंसर इज 4 5 3 6। 4 5 3 6, यानी कि कितने 4 डिजिट के नंबर्स हम लोग बना सकते हैं? तो आंसर इज 4 5 3 6 numbers of 4 digit we can make using the digits from 0 to 9 and repetition is not allowed, right? तो first part is done. अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है? रिपीटेशन अलाउड, तो कैसे डील करेंगे? रिपीटेशन अलाउड है। अब कोई भी डिजिट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, राइट? 4 जगह बनाओगे, भरना है आपको। जब रेपिटेशन अलाउड होता है गाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द प्लेस विच इज रिस्ट्रिक्टेड। अब इसमें से कौन सा जगह रिस्ट्रिक्टेड है? फर्स्ट प्लेस। दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9 वेज, क्योंकि इसमें 0 नहीं जा सकता। और बाकी जितने प्लेसेस बच जाएंगे, आपको करना क्या है? सोचना ही नहीं है। जितने डिजिट्स टोटल थे, सब प्लेस उतने ही वेज में फिल होगा, यानी कि 9000 वेज यू कैन फिल द यू कैन फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इन विच रेपिटेशन इज अलाउड। क्यों? देखो, 0 छोड़कर इनमें से कोई भी एक डाल सकते हैं, तो 9 वेज। अब इसमें से कोई भी एक चला गया इसमें, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? अगर चला भी गया तो उसको दोबारा भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास वापस से कितने डिजिट्स हैं? 10 ही तो डिजिट्स हैं, तो 10 वेज। उनमें से कुछ इसमें आ गया, लेकिन वो दोबारा भी तो यूज़ हो सकता है। तो हर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास उतने ही डिजिट्स मौजूद हैं जितने गिवन थे। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन इज़ अलाउड। तो जब रेपिटेशन अलाउड होता है गाइस, तो जो जगह रिस्ट्रिक्टेड है उसको भर दो पहले, और बचे हुए जगह को कितने वेज में भरोगे? जितना डिजिट्स दिया हुआ था। 10 तो 10, अगर 5 भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10 दे, उसमें से चूज़ करके क्वेश्चन में दे सकता है आपको, सिर्फ 5 डिजिट को लेके बनाना है, सो ऑन। तो 10 वेज, आंसर आया 9000 वेज। तो 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं? विथ रेपिटेशन अलाउड 9000, विथ रेपिटेशन नॉट अलाउड 4 5 3 6। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो नंबर्स बने उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं था, यानी कि चारों जगहों पे अलग अलग डिजिट्स होंगे, राइट? और ये जो नंबर बना, 9000 नंबर्स बने 4 डिजिट के, इसमें डिफरेंट वाले भी आ गए और जो रिपीट हो रहे हैं वो वाले भी केसेस आ गए इसमें। यानी कि ये टोटल नंबर्स बता रहा है 4 डिजिट का जितना पॉसिबल है, और ये बता रहा है जिस वो 4 डिजिट नंबर जिसमें सब डिजिट, हर प्लेस पे डिजिट्स जो होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो किस तरह के नंबर्स होंगे? तो नंबर्स इन विच all digits are not different, all digit are not different, और तुम ये भी कह सकते हो numbers in which at least one digit is repeated, is given by repetition allowed वाले केस में repetition not allowed माइनस कर देना। याद रहे, इसमें सब डिजिट डिफरेंट वाला भी इंक्लूडेड है
और रिपीट जो हो रहा है वो केसेस भी इंक्लूडेड है इसमें, और इसमें सब डिफरेंट वाला केस ही है। तो टोटल नंबर्स में से अगर मैं डिफरेंट डिजिट वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन वाले बचेंगे, जिसमें कम से कम कोई ना कोई एक डिजिट तो रिपीट हो रहा होगा। तो आंसर इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, रिपीटेशन अलाउड में आंसर क्या आया था 9000 माइनस रिपीटेशन नॉट अलाउड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ 4 डिजिट या 5 डिजिट, जो भी देगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच ऑल डिजिट्स आर नॉट डिफरेंट, या नंबर्स ऑफ 4 डिजिट इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। समझना है इसको, ठीक है। एक बार और क्लियर कर दूं, जो 9000 नंबर्स आ रहे थे उसमें कैसे नंबर्स थे, सब अलग अलग हों ऐसे नंबर्स भी थे, ऐसे भी नंबर्स थे जिसमें कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा हो, देखो 3 2 बार आ रहा है ना। तो इस 9000 नंबर्स में वो सब नंबर्स हैं जिसमें सब डिजिट डिफरेंट हो रहा है, और वो भी नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं जिसमें कम से कम 2 रिपीट हो रहा है, कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रहा है, या 3 बार रिपीट हो रहा है कोई भी डिजिट, या 4 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर टोटल नंबर्स में से मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले को माइनस कर दूं तो कौन से नंबर्स बचेंगे, वो नंबर्स बचेंगे जिसमें कोई ना कोई रिपीटेशन, किसी ना किसी का रिपीटेशन तो होगा, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 3 बार हो या 4 बार हो, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए।